खड़े हैं कानपुर की एक ऐसी बस्ती में जिसे वैसे तो मलिन बस्ती कहा जाता है और पिछड़े तो भी कहा जाता है। तो इस बस्ती में हम क्यों खड़े हैं और हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो सामने की तरफ आपको इन बस्तियों की सूरत दिखाई पड़ेगी और ये दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर स्थित क्या है। और इस स्थिति में यहाँ पर एक स्वयंसेवी संस्था जिनका बोर्ड आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, गंगोत्री महिला कल्याण सेवा समिति के द्वारा एक मोहल्ला पाठशाला का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया है। तो इन लोगों ने उन जगह पर उन बस्तियों में शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश किया है जहां पर सरकार की पहुंच नहीं है, जहां के बच्चे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल आदि जगहों पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है और वो सक्षम नहीं है। ऐसे कार्य का बेड़ा उठाने वाले गंगोत्री सेवा संस्थान के संस्थापकों से और इनसे कहना चाहूँगा और एक सवाल भी उठाना चाहूँगा सरकार के साथ कि क्या सरकार इन बच्चों को, इन लोगों को, इनके दयनीय स्थिति को देखते हुए इनकी शिक्षा के लिए कोई कार्य करने को तैयार है। कोई एनजीओ अगर वो कार्य कर रही है तो उस पर वो कितनी मदद करती है, इस पर भी एक सवाल है। आइए हम वहाँ पर मिलते हैं, इस एनजीओ में काम करने वाले उनके संस्थापक, इस एनजीओ में काम करने वाले शिक्षक और यहाँ पर पढ़ाई करने वाले उन बच्चों से भी हम बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पर इस पाठशाला का आयोजन किया है। गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान के साथ मिलकर मलिन बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य शुरू किया है वो एक सराहनीय कार्य है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमको महिला सेवा संस्थान से मिली है, जो हमें ये दिखा कि ये जो झोपड़पट्टी गरीब बच्चे हैं उनको हमको शिक्षित करना है। इस संस्था के द्वारा हमको ये प्रेरणा मिली और मैं अपना मतलब घर का काम देखते हुए उसको निभाते हुए उसमें से समय निकाल के इन बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रही हूँ। संस्था की तरफ से आपको कुछ पैसा या कुछ मिलता है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी मैं इसके लिए इनको शिक्षित करना चाहती हूँ। अभी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोचती। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि अशिक्षित लोगों को, उनको, उनके बच्चों को शिक्षित करना। तो इस कार्य में आपके परिवार में आपके पति के साथ आपकी क्या भूमिका, वो कितना आपको प्रोत्साहन देते हैं? जी हाँ, मेरे पति की पूरी भूमिका है। वो मुझे मतलब इस कार्य के लिए प्रेरित करते कि आप जाओ, उनको शिक्षित करो। आप पढ़ाने का निर्णय लिया है आपने, मलिन बस्तियों में के बच्चों को पढ़ाने का जो निर्णय लिया है, तो वो आपने स्वयं अपने निर्णय लिया है या किसी ने आपको प्रेरित किया? और आपके परिवार इस पर कितना सपोर्ट करता है? कैसे लिया? आप आज जो है गंगोत्री महिला कल्याण सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ पे पाठशाला लगाई गई है, तो ये पाठशाला कब से चल रही है और आपने इसको कब से शुरू किया? अभी मैंने फील्ड में जाके देखा, गरीब बच्चों को देखा कि कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने पढ़ाई का निर्णय लिया कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना है, कुछ लाइक बच्चों को पढ़ाना है। तो आपने कितनी महिलाओं को यहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार किया? मैंने 10 महिलाएँ हैं और 20 बच्चे अभी फिलहाल अभी हैं। आपका जो बैकग्राउंड है, आप जो है बच्चों को शिक्षित करना चाहती हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर शिक्षा का प्रसार नहीं है, तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हैं, क्या आप अपेक्षा करती हैं? सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए, उसके हम बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार तो ये आपको इसके बाद कैसे लगा कि हमें पढ़ना? आपने पढ़ाई शुरू की या आपने बच्चों को यहाँ पर लेकर जो पाठशाला आयोजित की गई, ये कितने दिनों से चल रही है? अभी आधे से 4 दिन। तो पढ़ाई का इन्होंने क्या सिस्टम बताया आपको, क्या कैसे? अपना
परिचय दिए और ये बताएं कि गंगोत्री महिला कल्याण सेवा समिति के द्वारा आपने जो महायज्ञ किया है शिक्षित करने के लिए, ऐसी जगह पे बच्चों को शिक्षित करने का आपने संकल्प लिया है जहाँ पर शासन प्रशासन की पहुँच नहीं है, तो इस विषय में आप अपने। मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी है। गंगोत्री महिला कल्याण सेवा संस्थान इसकी संरचना पिछले साल 18 अक्टूबर 2022 को हुई। उसके दौरान हमने अल्प बचत के लिए मैं बस्तियों में गया। वहाँ मैंने देखा कि ना तो इनके पास पूरे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से ये कहीं से भी अपनी सहायता पा सकते हैं। ये यहाँ पर ज़्यादातर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग आसपास के कानपुर के आसपास के गाँवों से आए हुए हैं जो यहाँ पर मजदूर करके रह रहे हैं और वो जो कमा पाते हैं उससे उनकी दाल रोटी नहीं चल पाती है। मैंने महसूस किया कि ना तो ये बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, इनमें तमाम महिलाएं भी हैं जो अशिक्षित हैं। उसी कार्य के दौरान मैंने जब इनकी व्यथा को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि बहुत जल्द हम एक इनके बीच आकर के ही और इनकी जो ये अशिक्षा का जो अंधेरा है इसको दूर करना है। और उसके तहत आज 18 नवंबर 2023 को हमारी संस्था ने मोहल्ले की पाठशाला के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है और इसका पहला हमारा संस्करण कच्ची बस्ती विराटनगर अहिवा में आज से इसका शुभारंभ हुआ है और अभी हमारा ये पहला चरण पहला कदम है। मेरी नज़रों में इसी कानपुर में और इसी अहिवा के अंदर बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर इस तरह की परिस्थितियां हैं, जहां बहुत सारे बच्चे और महिलाएं अनपढ़ हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन वो सरकारी लोग हैं, उनको क्या पड़ी है, उनकी तनख्वाहें बन रही है, उनको क्या पड़ी है वाकई में बस्ती में जा करके, गली में जा करके, कुत्ते में जा करके देखें कि कितने सारे ऐसे लोग पड़े हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की योजनाएं पहुँच ही नहीं पाती। तो वो साहब उनका रोल है और जो हम संस्था हैं, हम समाज सेवी संस्था हैं, तो ये हमारा भी अपना दायित्व बनता है कि आज हमने ये पहला चरण किया है और धीरे धीरे कानपुर की सभी विधानसभाओं में आगामी समय में हमारे साथ जैसे जैसे हमारी मैन पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी संस्था में और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बना करके आराम से अपना गवर्नमेंट से लाभ ले रही हैं, लेकिन मैंने ये विचार किया कि हमको अपने इस कार्य के लिए किसी की तरफ मुंह नहीं देखते। आप ये संस्था कितनी जगह पर डेवलप करने वाले हैं? ये हमारी संस्था है तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की, लेकिन हमने देखा है कि ना हमारे कानपुर में ही सारा उत्तर प्रदेश निवास करता है और यहाँ पर भी बहुत सारा काम करने को बाकी है। तो हम जहाँ पर दिया जला रहे हैं, हमें पहले वहाँ के अंधेरा को दूर करना है। हम अपने कानपुर नगर के अंधेरे को दूर ना करें, हमारे आसपास के जिलों में जा करके अपने समय को दें, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे संस्था कानपुर की, आपने कानपुर में क्या किया? तो मेरे लिए प्राथमिकता है और हम जिधर निगाह डालते हैं हमें तो करने के लिए बहुत सारे काम दिखाई देते। तो इस संस्था को चलाने के लिए आपका जो धनोपार्जन है और जो सिस्टम है तो उसको आप कहाँ से मेंटेन करें? हमारे पास आय के कुछ सीमित स्रोत हैं जिसमें हम सदस्यता के रूप में जो हमारे लोग सदस्य बनते हैं उनसे जो हमको प्राप्त होता है और इसके अलावा इसको हमने अपने स्वयं के मेहनत से कमाए हुए पैसे से हम इसको करें। आगे आने वाले समय में स्वयंसेवी संस्था और अन्य लोग भी आपको कोई ऐसा सहयोग या कोई ऐसा आश्वासन मिला है जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार? अब साहब मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मैं करूँगा तो मुझको देख करके तमाम सारे लोग आगे आएंगे और वो आगे क्या करते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं स्वयं करूँगा और उसके लिए मैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समिति अपने प्रोडक्ट बनवाएगी, उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी और उससे जो धन उपार्जन होगा उससे कारीगर जो उनको उस कार्य को करेंगे उनको हम उनकी तनख्वाह देंगे और शेष बचे हुए धन से संस्था इस तरह के कार्यक्रम को स्वतः चलाती रहेगी। मुझे किसी से भी फंडिंग की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। और लोगों को मलिन बस्तियों के और भी स्वयंसेवी संस्थाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर वो गवर्नमेंट से ये कह के आए हैं कि हमें समाज में जा करके कुरीतियों से, समस्याओं से और अशिक्षा से लड़ना है, तो फिर वो कह करके एक ऑफिस के अंदर सीमित क्यों बैठ जाते हैं? अगर वो भी मेरी तरह से घूम करके देखें तो समस्याओं का अंबार दिखाई देगा और उनको लगेगा कि मुझे ये भी करना चाहिए। तो मैं तो एक ऐसी राह बना के आगे चल रहा हूँ कि कम से कम मुझे देख करके ही लोगों को लगे कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। कानपुर बहुत बड़ा है, मैं इस जगह कर रहा हूँ, शायद कोई संस्था मुझको देख करके काका को भी शुरू करे। कल्याणपुर में भी ऐसी संभावनाएँ हैं, रावतपुर में भी ऐसी संभावनाएँ हैं, हर जगह ऐसी संभावनाएँ हैं
तो मैं अकेला कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। लेकिन मैं अपने स्वयं सेवकों के साथ प्रयास करूँगा कि मैं कानपुर के ज़्यादातर हिस्से तक पहुँच सकूँ। बाकी अपनी साथी संस्थाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने एक प्रयास किया है, कम से कम उनके पास तो मैन पावर पहले से है, वो मुझसे ही बड़ा प्रयास कर सकते हैं और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कम से कम वो आगे बढ़े और समाज के लिए कुछ करें। धन्यवाद। और किसी कारणवश परिस्थितिवश माँ बाप नहीं पढ़ा पाए या उन्होंने स्वयं नहीं पढ़ा, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पे आकर उनको लगता है कि जब कहीं मुझे पढ़ने की बात आती है, वो बैंक में अगर मुझे खाते हैं तो जब विड्रॉल की बात आती है तो उनको मुँह ताकना पड़ता है कि कोई हमारी विड्रॉल को भर दे और पैसे निकाल दे। तो हमारा यही प्रयास है कि 1 साल के कोर्स में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया जाए कि वो लिख सके, पढ़ सके और अपने जो दैनिक जरूरतों में रोजमर्रा के कार्य हैं उसको खर्चा भी आ लगा दो ये आइडिया पैसा लगा दो। बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक कहाँ से मिली? क्या लिखा है होटल में चलाएंगे थोड़ा सीधा रहिए। ऐसे बोलिए। गंभीर हो गया थोड़ा। ठीक है, राइटिंग ठीक है।